हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी को लेके। तो काफी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया आपकी कितनी सैलरी है, और कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया मोटिवेशन की कमी है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कितनी मेरे को सैलरी मिलती है, और अगर आप भी सिलेक्ट होते हैं अगर एसएससी में, तो आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। और ये मैं बता रहा हूँ 7th पे कमीशन के हिसाब से। जब तक आपकी जॉब लगेगी तब तक तो 8 पे कमीशन आ चुका होगा। मान के चलो कि 10,000 15,000 सैलरी आपकी और ज्यादा आएगी। ठीक है। और काफी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया जैसे आप बीआरओ में जॉब कर रहे हो तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है, अगर हमें कोई और डिपार्टमेंट मिलेगा तो हमें अप्रोक्स कितनी सैलरी मिलेगी। और भाई सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपको भाई मतलब जॉब चाहिए, और आप एक बार आप जॉब लग जाओगे तो आपको कितनी मतलब सैलरी मिलेगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साइड में अपनी सैलरी स्लिप में अटैच कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएससी जेई की जो जॉब है वो लेवल 6 की जॉब है। गाइस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो फिर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 571 रुपीज़ का, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को आपको मिलेगा 703 रुपये का। और टेक्स्ट बुक के एक पास में आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। और साथ में आपको पता होगा एसएससीजीएल की डेट आ चुकी है, तो इसमें इस पास में आपको एसएससीजीएल के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के टेस्ट होंगे। 2149 टोटल टेस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 23 फ्री टेस्ट भी हैं। और ये जो टेस्ट है 2149, इसमें आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारे टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का वो भी मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मान के चलो जब आपकी मतलब ज्वाइनिंग होगी तो ये 35,400, ये मैं 7th पे कमीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। 8th पे कमीशन में आपका जो बैंड पे है, बेसिक पे है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। मैं अभी 7th के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जब आपकी जॉब जो 7th पे कमीशन में जिसकी भी नई जॉब लगी होगी उसको 35,400 मिला होगा। लेकिन अभी मेरा 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 2 साल बाद मेरी कितनी सैलरी है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई देखो, 35,400 पे मेरी भर्ती हुई थी, और मेरे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, क्योंकि 2 साल मेरी अप्रोक्स हो चुकी है जॉब की, और जुलाई में मेरे इंक्रीमेंट लग जाते हैं। तो आप मान के चलो जैसे आपको दिख रहा है 37,600 मेरी अभी बेसिक पे है। और टीपीटी ट्रैवल अलाउंस मेरे को 1,800 रुपए मिलता है। डीएनएस अलाउंस जब मेरी जॉब लगी थी तब ये 48% के अप्रोक्स था, और अभी ये 58% है। ठीक है। तो मान के चलो 10% मेरा बढ़ चुका है, और ये बेसिक पे होता है। तो मान लो 35,400 का 10% मान लो कि आप 3540 रुपए मेरा बढ़ चुका है, और प्लस में मेरा बेसिक भी बढ़ चुका है 2 इंक्रीमेंट के बाद। तो अब मान के चलो कि मेरे मतलब 4-5 हजार रुपए और बढ़े हैं। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एचआरए। एचआरए बेसिक पे डिपेंड करता है, ये 10% होता है बेसिक पे का। ठीक है। तो मेरा अभी बेसिक है 37,600, तो आपको इसका 10% एचआरए ले लो। अगर मान लो आप सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस या किसी में भी सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको मतलब सिटी वाइज मिलेगा। मान लो आप एक्स सिटी में हो, वाई सिटी में हो, जेड सिटी में, उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है। 10-20-30% ऐसा मतलब कि सिटी वाइज एलोकेशन मिलते हैं आपको। तो इसके बाद बात कर लेते हैं आरएचए। ये केवल बिहार में मिलता है, रिस्क हार्डशिप अलाउंस। ठीक है। अभी जैसे मेरी अरुणाचल प्रदेश में जॉब है तो मेरे को 9,336 रुपए मिल रहे हैं। यही अगर मेरी लेह साइड में होती है अगर जॉब, तो ये 22,000 20,000 के ऊपर होता। तो ये सैलरी में वेरिएशन हो सकता है। जो बंदा ले साइड में जिसकी हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग होगी, मेरी हाई एल्टी में नहीं है पोस्टिंग, इसलिए मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मान लो आप इसको टोटल करते हो तो ये 74-75,000 बनता है। ठीक है। और एक और चीज है कि पहले मेरा वो करता था, इनकम टैक्स करता था, लेकिन जो अभी इस बार स्लैब आया है उसमें 12 लाख के ऊपर वालों का, सो नीचे वाले का कोई भी इनकम टैक्स नहीं कट रहा है। तो इस बार से मेरा इनकम टैक्स भी नहीं कट रहा है। तो इसके बाद मेरा एक एनपीएस रोल करता है। ठीक है। आपको पता होगा, जैसे ऊपर मैं दिखा भी देता हूँ सैलरी में। तो इसमें मेरा जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है 5,828 रुपए है। तो ये सारे अमाउंट को जोड़ के इसमें से एनपीएस का जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अगर आप हटा देते हो 5,828, तो ये अप्रोक्स 68-69,000 बनता है। तो आप मान के चलो इतनी मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। और इसमें मान लो कि ये मेरी इन हैंड सैलरी है। अगर आप ग्रोस देखो तो भाई इसमें जो भी 74,000-75,000 बन रही है, उसमें आप दोनों एनपीएस इंडिविजुअल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जोड़ देते हो तो ये 80,000 के ऊपर जाती है, जो कि एक डिसेंट सैलरी है एज ए फ्रेशर। क्योंकि 2 साल मान लो अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो तो आपको 80,000 सैलरी कोई नहीं देता। ठीक है। और भाई आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी जब तक जॉब लगेगी, जब तक 8 पे आ चुका होगा, और उसमें क्या होगा कि बेसिक जो आप कह रहे हैं, मान लो कि अभी अगर आप जॉब करोगे तो 35,400 आपको बेसिक मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 पे के बाद, जैसे आप जब तक आपकी जॉब लगेगी, इंटरव्यू आपका जो भी है, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, या फिर जब तक आपका मतलब कि प्री मेंस होगा, जब तक तो भाई नेक्स्ट ईयर आ ही जाएगा, और तब तक 8 पे कमीशन आ चुका होगा सेंटर में। तो आप मान के चलो कि भाई कोई फिटमेंट फैक्टर है 1.5 1.8 जितना भी होगा, भाई मान के चलो कि उतना आपका बेसिक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मान के चलो 68,000 65,000 ये आपका बेसिक होगा, और डी आपका 0 हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, एक बार मैं रफ आइडिया बताता हूँ कि 5 से 10 से मतलब अप्रोक्स 10,000 15,000 तो मिनिमम बढ़ना ही बढ़ना है आपकी सैलरी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे मेरी इन हैंड सैलरी 65 68 70, वैसे मैं बता रहा हूँ जैसे अभी मैं बिहारों में हूँ तो मेरे को हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है, इसलिए मेरी 69 68 पहुंच जा रही है। वही जैसे सीपीडब्ल्यूडी में जो मेरा दोस्त है उसको 64 65 मिल रही होगी, तो आपको भी इतनी मिलती। लेकिन जब जॉब लगेगी 8 पे कमीशन के बाद, तो आप मान के चलो कि आपकी सैलरी 80,000 इन हैंड आपको मिल जाएगा। 75 78 80 अप्रोक्स मान के चलो, और आपके ग्रोस पे 1 लाख के ऊपर जाएगा।
तो भाई ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। अगर अभी भी आपका लग रहा है कि भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी मोटिवेट हो कि भाई नौकरी कितनी जरूरी है, कितना पैसा आपको मिलेगा भाई खुद के लिए नहीं तो भाई पैसे के लिए पढ़ लो कि भाई पैसा इतना पैसा मिलने वाला है और जितना आप लेट कर रहे हो उतना ही आपका नुकसान हो रहा है। तो भाई इसीलिए आप पढ़ाई चालू करो। और कोई भी डाउट हो, कोई भी मेरे साइड से हेल्प हो तो आप मेरे को वीडियो में बताना। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ताकि आपको वहां से ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।